Hello everyone. So what we are doing today? We are doing the decoding of चैप्टर 8 एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का जो चैप्टर 8 है सेल यूनिट ऑफ लाइफ, इसकी हम लोग जो एनसीईआरटी में डिकोडिंग दी हुई है उसको हम लोग वन बाय वन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पैरा हम लोगों ने रीड कर लिया तो ऑलरेडी, अब हम लोग सेकंड पैरा की तरफ मूव ऑन करेंगे। सेकंड पैरा में देखिए क्या क्या रहा है। तो सबसे पहला कह रहा है कि जो बॉटनिस्ट थे मैथियस जैकब स्वीडन, ठीक है, ये स्वीडन साइंटिस्ट थे जो कि बॉटनिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, प्लांट की जो सेल्स हैं उनके बारे में स्टडी करी। डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स इन्होंने लिए और देखा कि जो हर तरह के प्लांट्स हैं उनमें सेल का स्ट्रक्चर यूजुअली प्रेजेंट ही है, और वो सेल्स क्या कर रही हैं, जैसे कि हम लोग इससे पहले वाले उसमें देख चुके थे कि जो सेल्स हैं ये प्लांट में अलग होंगी आपकी और एनिमल्स में अलग होंगी। डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती है। जैसे कि इन्होंने देखा कि प्लांट में जो सेल्स प्रेजेंट थी वो आपकी इस तरह की सेल्स प्रेजेंट थी, और इस तरह की जो सेल्स थी आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करके एक स्ट्रक्चर बना रही थी जो कि प्लांट टिश्यूज़ थे। इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये प्लांट टिश्यूज़ कहलाएंगे। ये एक पर्टिकुलर जो कॉलम है ये आपका सेल कहलाएगा। ये डिफरेंट डिफरेंट सेल है, ठीक है। ये जब डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स आपस में कलेक्ट हो जाएंगी तो इसे ही हम लोग क्या कहने लगते हैं, टिश्यूज़ कहने लगते हैं। ये जो बॉटनिस्ट थे इन्होंने डिस्क्राइब किया था। देन नेक्स्ट जो जूलॉजिस्ट थे हमारे, इन्होंने क्या डिस्क्राइब किया, इन्होंने किया कि जब हम लोग एनिमल सेल्स को देखते हैं तो एनिमल सेल्स में भी क्या होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं आपस में एक दूसरे के आसपास कलेक्टिवली ये कंबाइंड हो जाते हैं, और कंबाइंड होकर के ये क्या करती हैं, ये भी जैसे कि हमारा प्लांट में टिश्यूज़ प्रेजेंट हैं वैसे ही हमारे क्या होंगे, एनिमल्स में भी टिश्यूज़ प्रेजेंट होंगे। तो ये जो बेसिक कैरेक्टर है ये इन लोगों ने, इन दोनों साइंटिस्ट ने बताया था। ठीक है, क्या क्या नेम थे, मैथियस श्रीडन एंड थियोडर श्वान। ये जो ये हैं ये जूलॉजी के हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि ये जूलॉजिस्ट थे, और ऊपर वाले जो हैं ये मैथियस श्लीडन नॉर्मली बोला जाता है, जैकब नहीं बोला जाता, और ये हैं थियोडर श्वान। ठीक है, अब देखिए पैराग्राफ पर हम लोग आ जाते हैं। सेल थ्योरी में देखिए क्या कह रहा है ना। 1838 में मैथियस श्लीडन जो थे जर्मन बॉटनिस्ट, जर्मनी में रहते थे, बॉटनिस्ट थे, एग्जामिन अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट। इन्होंने क्या किया, लार्ज नंबर ऑफ प्लांट को एग्जामिन किया। डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स थे, उन्होंने ज़्यादा अमाउंट में क्या किया, प्लांट को एग्जामिन किया या फिर उनकी स्टडी की। एंड ऑब्जर्व दैट ऑल प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल। और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो डिफरेंट सभी तरह के प्लांट क्या हैं, ये कंपोज्ड हैं, कंपोज्ड मीन्स बने हुए हैं, ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स, अलग अलग तरह की सेल्स के बने हुए हैं, विच फॉर्म द टिश्यू ऑफ अ प्लांट, जो कि प्लांट के अंदर टिश्यूज़ का फॉर्मेशन करते हैं। एट अबाउट सेम टाइम, इसी तरह उसी सेम टाइम में जो थियोडर श्वान थे 1839 में, एक ही साल, यहाँ पर देखिएगा एक साल का डिफरेंट है, यहाँ पर 38 और यहाँ पर 39 है। अ जर्मन जूलॉजिस्ट, ये भी जर्मनी के हैं और वो भी जर्मनी के थे, ये बॉटनिस्ट हैं और ये जूलॉजिस्ट हैं। ठीक है, स्टडी डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल। इन्होंने क्या किया, क्योंकि ये जूलॉजिस्ट थे तो इन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल्स की स्टडी की। एंड रिपोर्टेड और पाया दैट सेल्स हैड अ थिन आउटर लेयर विच इज़ टुडे नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन्होंने क्या किया, सेल की जब अच्छे से पूरी स्टडी करी तो इन्होंने क्या पाया कि जब भी जितने भी तरह की सेल्स हैं, जब भी हम सारी तरह की सेल्स की स्टडी करते हैं, चाहे वो न्यूरॉन सेल्स हों, ठीक है, न्यूरॉन सेल्स हों, आपके नेफ्रॉन हो, या फिर लिवर में पाए जाने वाले सेल्स हों, या फिर कार्डियक मसल्स की जो सेल्स हों, या फिर आई सेल्स हों, जितने भी तरह की हम लोग सेल्स की स्टडी कर रहे हैं, इन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स की स्टडी करी। देखिए यहाँ पर क्या क्या, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल्स, डिफरेंट टाइप के एनिमल्स में जो सेल्स इन्होंने स्टडी करी, उन्होंने हर तरह की सेल्स में ये पाया कि एक आउटर साइड में इसके बाउंड्री जो है, यहाँ पर क्या है, थिन आउटर लेयर, थिन है, आउटर लेयर, एक तरह की लेयर पाई जा रही है। इसे ही आज हम लोग किसके नाम से जानते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ही ऑल्सो कंसिडर्ड बेस्ड ऑन हिज स्टडी ऑन प्लांट टिश्यू। इन्होंने अपने जो प्लांट टिश्यू है उसके
जो स्टडी करी उसके बेसिस पे बताया दैट द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज़ यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल, क्योंकि ये प्लांट सेल के स्पेशलिस्ट थे। ये तो हम लोग बात कर रहे थे एनिमल सेल की, ठीक है, ये इन्होंने एनिमल सेल की बात करी। अब देखिए स्विच करा है ये प्लांट सेल में। प्लांट सेल और एनिमल सेल में कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं। इन्होंने ये बताया कि जो प्लांट सेल होती है, प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट होगी ही होगी। सॉरी, ये प्लांट सेल का डायग्राम कुछ इस तरह का होगा। प्लांट सेल है ये, ठीक है, ये हमारे प्लांट सेल होगी। इन्होंने क्या बताया कि प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो आपकी प्रेजेंट ही होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा इसमें कुछ एक्स्ट्रा जो कवरिंग होती है वो प्रेजेंट होती है इस तरह के स्ट्रक्चर में, ठीक है। ये जो एक्स्ट्रा कवरिंग होती है इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, सेल वॉल। यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल दैट इज कॉल्ड सेल वॉल। इसे हम लोग क्या कहते हैं, सेल वॉल। यूनिक कैरेक्टर होता है, ये आपको प्लांट सेल में मिलेगा, एनिमल सेल में नहीं मिलेगा, जैसा कि वो ऑलरेडी बता ही रहा है कि ये यूनिक कैरेक्टर है। फिर श्वान प्रपोज्ड द हाइपोथेसिस द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। श्वान ने क्या किया, एक इन्होंने प्रपोज्ड करी हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस हम लोग उसको बोलते हैं जो कि कोई साइंटिस्ट रिसर्च करता है और उस रिसर्च के पर्पज़ पे वो जो अपनी थ्योरी प्रपोज करता है, जो थ्योरी वो रखता है, वो कई बार ऐसा होता है कि कुछ साइंटिस्ट के थ्रू वो एक्सेप्ट करी जाती है, एक्सपेरिमेंट जब उस पर हो जाते हैं और वो ट्रू प्रूव हो जाती है। और कुछ कुछ थ्योरीज ऐसी भी होती हैं जो साइंटिस्ट सजेस्ट करते हैं, लेकिन कई बार वो जब एक्सपेरिमेंट होते हैं तो वो गलत निकल जाती है। तो जो स्वान थे उन्होंने जो भी अपनी स्टडी करी, उन्होंने उसके बेसिस पे, उस स्टडी के बेसिस पे, उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे एक हाइपोथेसिस दी। हाइपोथेसिस बेसिकली उनका जो रिज़ल्ट था या फिर जो आउटकम था, उन्होंने उसके बेसिस पर एक अपनी स्टडी को कंबाइन करके लोगों को बताया। द बॉडीज़ ऑफ एनिमल्स, जो एनिमल्स की बॉडी है, एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। क्या बताया इन्होंने कि एनिमल्स की जो बॉडीज़ होती हैं और प्लांट की जो बॉडीज़ होती हैं, कंपोज्ड मीन्स होता है बनी हुई हैं, ऑफ सेल्स, सेल्स की बनी हुई हैं। प्लांट की बॉडीज़ और एनिमल्स की जो स्ट्रक्चर होता है पूरा ओवरऑल, या फिर उनकी जो बॉडी होती है, उनमें जितने भी प्लांट्स या एनिमल्स जो भी हैं, ये सभी किसके बने होते हैं, सेल्स के बने होते हैं। एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल का यहाँ पर क्या मीन्स है, प्रोडक्ट ऑफ सेल का मीन्स है कि सेल्स जो होती हैं डिफरेंट डिफरेंट, सेल्स के बाहर कुछ यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी पाई जाती हैं। जैसे कि सेल के बाहर आपका प्रेजेंट होता है ईसीएम। ईसीएम किसको बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। सेल के अलावा कुछ एक्स्ट्रा सेल के बाहर, एक्स्ट्रा क्योंकि वो एक्स्ट्रा है, सेल के अलावा सेल्यूलर, सेल के बाहर मैट्रिक्स, कुछ लिक्विड पोर्शन पाया जाता है, ठीक है। सेल, ये सेल है, इसके बाहर कुछ लिक्विड पोर्शन पाया जा रहा है, तो इसे हम लोग ईसीएम या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कहते हैं। इसके अलावा जो सेल्स होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स क्या करती हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें सिक्रेट करती हैं। कुछ सेल्स क्या करती हैं, एंजाइम का सिक्रेशन करती हैं। कुछ सेल्स आपकी प्रोटीन का सिक्रेशन करेंगी। कुछ सेल्स आपकी होंगी जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन का, म्यूकस सेल्स होती हैं जो कि म्यूकस का सिक्रेशन करती हैं। तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ सेल्स का मीनिंग यही है कि जो इसके सेल के अलावा कुछ जो सेल से प्रोडक्ट रिलीज़ होते हैं या फिर सिक्रेट होते हैं, उनके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। So this is it for today's video. If you found that it is easy to understand, please like, share and subscribe. और अगर आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना हो, जो आपको पढ़ना हो, वो आप कमेंट कर सकते हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग वही स्टार्ट करेंगे। So this is it for today's video. Thank you for watching.